गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है एडवांस स्ट्रक्चर्स डे 8, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्स जो है नो। नो मीन्स जानना या पता होना। दोस्तों, नो का प्रयोग दो स्थिति में किया जाता है। पहला, नो प्लस समथिंग, जब हमें कुछ जानकारी हो, कुछ पता हो, कुछ मालूम हो। मैं उसे जानता हूं, मुझे तुम्हारा पता मालूम है, ऐसा हम कहते हैं। तो जब कुछ जानने की बात हो तो नो का प्रयोग करेंगे। दूसरा, नो प्लस एक्शन, नो के बाद कोई क्रिया आए। मैं बोलना जानता हूं, वह पत्र लिखना जानता है, सोहन कार चलाना जानता है। कोई एक्शन, कोई क्रिया होनी चाहिए। दो स्थिति में नो का प्रयोग। तो पहला हमारा है नो प्लस समथिंग, जब कुछ जानने की बात हो। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, मैं उसका नाम जानता हूं। तो मैं जानता हूं, मैं आई, जानने की बात है। पहचान है ताहू, नो मॉडल वर्ब। तो मैं जानता हूं, आई नो। क्या जानते हैं? उसका नाम। तो हिज नेम। तो मैं उसका नाम जानता हूं, आई नो हिज नेम। क्लियर? उसे मेरा मोबाइल नंबर पता है, ऐसा हम कहते हैं। तो उसे ही, पता होना जानना बात एक ही है। तो ही नो, नो में एस लगा चूंकि सिंगुलर है। ही नोज मेरा मोबाइल नंबर। तो माई मोबाइल नंबर, ही नोज माई मोबाइल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग मुझे जानते हैं। वे लोग, दे, जानने की बात है। दे नो, किसे? मुझे। दे नो मी। तो वे लोग मुझे जानते हैं, दे नो मी। क्लियर है? कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। तो अगला एग्जांपल हमारा है, क्या तुम उसका पता जानते हो? यह क्वेश्चन है। तुम जानते हो, यू नो। उसका पता, तो हिज एड्रेस, यू नो हिज एड्रेस। ये क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडल को आगे करना है, बट नो मॉडल वर्ब, कोई मॉडल नहीं है। सेंटेंस प्रेजेंट में तो डू या डज, यू के साथ डू आगे लगा दे। डू यू नो हिज एड्रेस? क्लियर है? मैं इस बारे में नहीं जानता हूं, दिस इज निगेटिव। पहले सिंपल बनाए, मैं जानता हूं, आई नो। इस बारे में, अबाउट इट, मैं इस बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट इट। नहीं जानता हूं निगेटिव है, नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद। मॉडल नहीं है, डू या डज, उसके बाद नॉट। आई के साथ डू, आई के बाद डू रखे, फिर नॉट लगा। आई डू नॉट नो अबाउट इट। क्लियर है? नेक्स्ट, मोहन को परीक्षा के बारे में नहीं पता है। निगेटिव है दोस्तों। तो मोहन को पता है, मोहन नोज, नो में एस सिंगुलर है। परीक्षा के बारे में, अबाउट, अबाउट एग्जाम, मोहन नोज अबाउट एग्जाम। नहीं पता है, नोट का प्रयोग मॉडल के बाद। मॉडल नहीं है, डू या डज, उसके बाद नॉट। तो मोहन के साथ डज, डज रखे सब्जेक्ट के बाद, फिर नॉट। और डज आने पर एस ओमिट कर दे, हटा दे। मोहन डज नॉट नो अबाउट टीचर। तो दोस्तों, नो का प्रयोग कब करें? जब हमें कुछ जानकारी होने की बात हो, पता होने की बात हो, जानने की बात हो। क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन हमारा है नो प्लस एक्शन, नो के बाद कोई क्रिया आए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हाउ टू का प्रयोग करें। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है, मैं कार चलाना जानता हूं। क्या जानता हूं दोस्तों? कार चलाना। कार चलाने की बात है, कार चलाना इज वर्ब, ये क्रिया है। तो मैं कार चलाना जानता हूं। तो पहले मैं जानता हूं, आई नो। कार चलाने की बात है, चलाना ड्राइव होता है, ये वर्ब है, क्रिया है। नो के बाद अगर कोई क्रिया आए तो हमने क्या कहा? हाउ टू जरूर लगाया। तो हाउ टू, चलाना ड्राइव, ड्राइवर कार। तो मैं कार चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। प्रैक्टिस करेंगे। तुम कार चलाना जानते हो, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। हम लोग कार चलाना जानते हैं, वी नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। तो वह जानता है, वह का ही, जानने की बात है। नो, नो में एस लगाए, सिंगुलर है, ही नोज। अंग्रेजी बोलना, बोलना क्रिया है, वर्ब है, इसलिए हाउ टू लगाएंगे। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नो के बाद क्रिया आने पर हाउ टू जरूर लगाए। नेक्स्ट,
वे लोग पतंग उड़ाना जानते थे, वे लोग जानते थे, वे लोग दे जानते थे, पास्ट है तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू। पतंग उड़ाना ये वर्ब है दोस्तों, फ्लाई अ काइट होता है, तो हाउ टू लगाएंगे, दे न्यू हाउ टू फ्लाई अ काइट। वे लोग पतंग उड़ाना जानते थे, दे न्यू हाउ टू फ्लाई अ काइट। तो नो के बाद दोस्तों अगर कोई क्रिया है तो हाउ टू का प्रयोग अवश्य करें। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। अगला एग्जांपल हमारा क्वेश्चन में है। पहला एग्जांपल हमारा है, क्या तुम पढ़ना जानते हो? ये क्वेश्चन है दोस्तों। पहले सिंपल बनाए, तुम पढ़ना जानते हो, तुम जानते हो, यू जानने की बात है, नो यू नो। पढ़ना इस वर्ब क्रिया है, तो हाउ टू, यू नो हाउ टू पढ़ना, टीच, यू नो हाउ टू टीच। ये क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे डू या डस का प्रयोग प्रेजेंट में यू के साथ डू आगे रखें। डू यू नो हाउ टू टीच? क्लियर? क्या राम खाना बनाना जानता है? क्वेश्चन है, तो राम जानता है, राम नो, नो में एस। खाना बनाना इस वर्ब क्रिया है, तो हाउ टू खाना बनाना, कुक फूड, राम नोज हाउ टू कुक फूड। ये क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे, मॉडल नहीं है तो डू या डस का प्रयोग, डज आना चाहिए चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डज आगे रखें, डज आने पर एस हटा दें। डज राम नो हाउ टू कुक फूड? क्या वे लोग चाय बनाना जानते थे? ये क्वेश्चन है, वे लोग जानते थे, दे जानते थे, पास्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, दे न्यू। चाय बनाना वर्ब है, क्रिया है, तो हाउ टू मेक टी, दे न्यू हाउ टू मेक टी। ये क्वेश्चन है, तो मॉडल को आ गया। सेंटेंस पास्ट में है तो डिड का प्रयोग करना है, आगे डिड रखें और डिड आने पर सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल दे, नो कर दे। डिड दे नो हाउ टू मेक टी? उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा है दोस्तों। कुछ एग्जांपल निगेटिव में ले लेता हूं। अगला एग्जांपल हमारा है, मैं साइकिल चलाना नहीं जानता हूं। नहीं जानता हूं मीन्स निगेटिव है, पहले सिंपल बनाए, मैं जानता हूं, तो आई नो। साइकिल चलाना इज वर्ब, राइड अ साइकिल ये वर्ब है, तो क्या करेंगे, हाउ टू लगाएंगे, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, आई नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। नहीं जानता हूं निगेटिव है, नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, सेंटेंस प्रेजेंट में तो डू या डस लाए तब नॉट लगाएं, आई के साथ डू, आई के बाद डू रखें फिर नॉट। आई डू नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। नेक्स्ट, वह बच्चों को पढ़ाना नहीं जानता है, तो वह जानता है, ही नोज। पढ़ाना इस वर्ब ये क्रिया है, तो हाउ टू पढ़ाना, he knows how to take children। नहीं जानता है, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग, प्रेजेंट में डू या डज, ही के साथ डज, ही के बाद डज रखें, इन नोट लगाएं, डज आने पर एस हटा दें, ही डज नॉट नो हाउ टू टेक चिल्ड्रन। हम लोग खाना बनाना नहीं जानते थे, हम लोग जानते थे, वी नो का सेकेंड फॉर्म न्यू चूंकि सेंटेंस पास्ट है। खाना बनाना इस वर्ब क्रिया है, तो हाउ टू लगाएं, हाउ टू कुक फूड, वी न्यू हाउ टू कुक फूड। नहीं जानते थे निगेटिव है, नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, सेंटेंस पास्ट में है तो डिड लाए उसके बाद नॉट लगाए, वी के बाद डिड फिर नॉट, डिड आने पर ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दे, वी डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो नो का प्रयोग दो स्थिति में किया जाता है। नो के बाद अगर कोई चीज रहे, कुछ जानने की बात हो तो नो का प्रयोग, जो कोई एक्शन हो तो हाउ टू का प्रयोग जरूर करें। उम्मीद करता हूं क्लियर है दोस्तों, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।